हमने तो सुना है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन हम तो सैकड़ों बार गंगा जी स्नान कराए, हमारे पाप तो नहीं धुले। बड़ी पुरानी बात है, कुछ लोगों ने हमारे महाराज जी से आकर प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन हम तो सैकड़ों बार गंगा जी स्नान कराए, हमारे पाप तो नहीं धुले, बल्कि उल्टा बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सही है जो कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? तो हमारे गुरुदेव ने उत्तर दिया, एक तर्क रखा। उन्होंने कहा कि एक शीशी लो और उस शीशी में पेशाब भर दो और उस शीशी को ऊपर से सील कर दो, ताकि एक बूंद भी पेशाब की बाहर ना आने पाए। अब इस शीशी को गंगा जी में डाल दो 2 महीने तक। 2 महीने के बाद अब आप उस शीशी को बाहर निकालो, सील खोलो, आचमन करो। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं जी, क्यों? ये तो पेशाब है। अरे अरे, ये शीशी 2 महीने तक गंगा जल में पड़ी रही तो क्या ये पेशाब गंगा जल नहीं हुआ? नहीं नहीं जी, ऐसे कैसे गंगा जल हुआ? क्योंकि वो तो पेशाब तो अंदर बंद था, शीशी गंगा जी में मिली थी, पेशाब थोड़ी मिला था। तो ऐसे ही जब हम गंगा स्नान करने गए तो किस उद्देश्य से गए? हम अपने पापों को धोने के लिए। तो ये पाप कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में। तो जब आप गंगा जी स्नान करने गए डुबकी लगाने, तो उस समय में आपका मन गंगा जी में मिला। जैसे वो गंदा पेशाब तो गंगा जी से मिला ही नहीं, ऐसे ये गंदे पाप जो हैं मन में जो उत्पन्न होते हैं, ये मन तो गंगा जी में मिला ही नहीं। जब हम स्नान करने जा रहे थे और जैसे ही डुबकी लगाई तो हर हर गंगे, फिर बाहर आए, देखा अरे वो नाव जा रही है, अरे वो लड़की बैठी है, हर हर गंगे। लो, आपका मन गंगा जी में नहीं है, वो कौन युवती जा रही है उसमें। या हर हर गंगे, अरे वो मैंने अपनी शर्ट किनारे उतार के रखी थी, बटुआ था उसमें, तो पैसे थे 10,000 रुपए, कहीं कोई ले ना जाए। हर हर गंगे, ये तो डुबकी लग रही है, मन है रुपए में और गंगा जी में शरीर को मिला रहे। तो बताइए पाप कैसे धुलेंगे? जिस मन को गंगा जी से मिलाना है वो मन तो मिला नहीं, और हम कहते हैं हमारे पाप नहीं धुले। अच्छा, और एक बात बताओ कि जब आप गंगा जी में स्नान करने गए तो आपके गाइड ने बताया कि ये गंगा किस पर्सनैलिटी का नाम है, कौन है ये गंगा? नहीं जी, ये सब तो पता नहीं, इतना ही पता है ये जो पानी बह रहा है, बस इतना ही नॉलेज है गंगा जी के लिए। तो ना श्रद्धा है, ना मन को मिला रहे हैं गंगा जैसी पर्सनालिटी से, तो लाभ क्या मिलेगा? पाप क्या धुलेंगे? और यदि आपका मन का लगाव 100% भगवान में है तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, जहां बैठे वहीं गंगा जी आ जाएंगी आपके पास। लेकिन मन का लगाव तो हो।
तो कर्म योग का मतलब है शरीर से जो कर्म हो रहे हैं वो नोट नहीं होंगे, आपका मन निरंतर भगवान में हो। निरंतर शब्द का याद रखना, निरंतर। ये नहीं कि सवेरे थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया, फिर दोपहर में थोड़ा बीवी बच्चों का ध्यान कर लिया, फिर शाम को थोड़ा भगवान का कर लिया, फिर रात्रि में बीवी का कर लिया। ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। निरंतर एवं सतत युक्तानाम यो माम स्मरति नित्यशः, ये है कर्म योग। शरीर से यथाशक्ति कर्म करना और मन का निरंतर योग भगवान में होना। तो जिसके मन का निरंतर योग भगवान में है और वो शरीर से अपना वर्णाश्रम धर्म का जैसे तैसे भी पालन कर रहा है, तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। और मन चूंकि भगवान में है तो उसका फल मिलेगा, वो कृतार्थ होगा एक दिन।